दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रियल ट्रेडिंग ज़ोन में। दोस्तों, आइए थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं। हमने जो आपको कल डिस्कस करके दिया था, उसने आज किस तरीके से वर्क किया। दोस्तों, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि मार्केट गैप अप ओपन होएगा। दोस्तों, मार्केट वैसा ही गैप अप ओपन हुआ, ठीक है? और गैप अप ओपन होने के बाद में मार्केट ने जितना जो गैप बनाया था, उस गैप को फिल किया, ठीक है? दोस्तों दोस्तों जैसा कि हमने बताया था, मार्केट हमारी इस जो हमारी फर्स्ट लाइन है या सेकंड लाइन या थर्ड लाइन, इनमें से किन्हीं किसी लाइन पे भी ओपन हो सकता है, ठीक है? दोस्तों ये फर्स्ट लाइन के आसपास में ओपन हुआ और इसने जो ये गैप बनाया था, उस गैप को फिल किया और फिल करने के बाद में दोबारा से फिर से ये बैक हो गया। दोस्तों, अब यहाँ पर आपको काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? दोस्तों, हमने आप लोगों को जैसा कि बताया है कि आप किसी भी लाइन पे आप 2 बार काम कर सकते हैं, ठीक है? अगर यहाँ पर आपने काम किया है, ठीक है? तो ठीक है, बाकी इसके अलावा आप यहाँ पर भी अगर काम किया है, तो फिर आपका एसएल हुआ होगा, ठीक है? और मैंने आप लोगों को ये भी क्लियर बता रखा है कि आपको रेड लाइनों पे कॉल में काम नहीं करना है। जैसा कि आप सब लोगों ने देखा है कि मार्केट ऊपर गया तो ज़रूर है, ठीक है? लेकिन किस तरीके से गया है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये किस तरीके से गया है, ठीक है? बस यूँ-यूँ घूमता रहा है। इन्हीं लाइनों के बीच में यानी आप ये समझ लीजिए, सीधा सिंपल सा आप समझ लीजिए कि अगर मार्केट जैसे कि हमारी जो ये रेड लाइनें हैं और अगर यहाँ पर होता है, ठीक है? अगर इन रेड लाइनों के आस-पास में होता है और ये अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो समझ लो कि ये मार्केट ऊपर जा नहीं पाएगा, ठीक है? और फिलहाल अगर जाएगा तो जाने में टाइम लेगा। दोस्तों उसके बाद में हमने लगभग आपको अपडेट करके बताया था शायद 1 बजे के आस-पास, 1 डेढ़ बजे के आस-पास हमने आप लोगों को अपडेट करके बता दिया था, जब इसके रेजिस्टेंस चेंज हुए थे, ठीक है? हमने शायद आप लोगों को बताया था कि पहला रेजिस्टेंस हमारा 470 के आस-पास और दूसरा रेजिस्टेंस हमारा 530 के आस-पास और तीसरा जो रेजिस्टेंस है 570 के आस-पास, ठीक है? ये देखिए हमारा जो ये हमारा मार्केट का आज का हाई है, ये उसी 70-80 के आस-पास हाई इसने लगाया है और वहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया है, ठीक है? हालाँकि मार्केट ने आज ऊपर जाने की पूरी कोशिश की, लेकिन चूँकि रेजिस्टेंस यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस थे, इस वजह से मार्केट आज ऊपर निकल नहीं पाया है, ठीक है? और रही बात सपोर्ट की, तो सपोर्ट के आस-पास मार्केट गया ही नहीं है। अगर यहाँ से ये मार्केट अगर इस तरफ निकलता सपोर्ट की तरफ, ठीक है? तो यहाँ पे ये अच्छा मूवमेंट आपको दे सकता था। लेकिन चूँकि इसने ऊपर जाने की कोशिश की, इसीलिए इसने कोई मूवमेंट ख़ास नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों? हमने आपको क्लियर बता रखा है कि हमारी जो रेड लाइनें हैं, यहाँ पर आपको कॉल में काम नहीं करना है और जो हमारी ग्रीन लाइन है, यहाँ पर आपको पुट में काम नहीं करना है। हालाँकि यहाँ पर मार्केट आपको ऐसा ज़रूर लगेगा, जब मार्केट ये ऊपर गया है, यहाँ पर अगर आपने पुट में काम किया भी होगा, तो आपका ऐसा हुआ होगा। बाकी इसके अलावा अगर आपने अगर ऊपर साइड के लिए अगर काम किया है, तो भी आपका नुकसान ही होगा, ठीक है? इन लाइनों के पास में रेजिस्टेंस की लाइनों के आस-पास में मार्केट अगर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो फिर ऊपर निकल नहीं पाता है। बहुत स्लोली निकलता है जिसमें कि आपका जितना आपका प्रीमियम बढ़ेगा, उतना तो उसका टाइम डीके का उसमें कम हो जाएगा, ठीक है? चलिए दोस्तों कल हमारे कौन-कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस रहने वाले हैं निफ्टी में, दोस्तों वो देख लेते हैं। हमारा जो पहला सपोर्ट रहने वाला है वो 24,340 के आसपास, दूसरा सपोर्ट रहने वाला है 24,290 के आसपास और जो तीसरा सपोर्ट रहने वाला है 24,240 के आसपास। और दोस्तों जो हमारे रेजिस्टेंस रहने वाले हैं, पहला रेजिस्टेंस 24,490 के आसपास, दूसरा रेजिस्टेंस 24,540 के आसपास और तीसरा रेजिस्टेंस जो है वो 24,590 के आसपास। दोस्तों ये हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस रहने वाले हैं कल के मार्केट के लिए। दोस्तों ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने ऑप्शन चेन की मदद से निकाले हैं। दोस्तों ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जब मार्केट ओपन होता है, जब मार्केट स्टार्ट होता है उस टाइम पर इनमें परिवर्तन भी होता है कई बार, ठीक है? जब परिवर्तन होता है उसके विषय में भी हम आपको अपडेट करके बताते हैं। इसलिए हमारा
हमारी अगर आप लोगों ने नोटिफ़िकेशन अगर ऑन नहीं करी है, तो उसको कृपया ऑन कर लीजिए, ताकि अगर हम कुछ अपडेट करके आप लोगों को बताना चाहते हैं, तो वो आपको उसकी जानकारी मिल सके। दोस्तों देख लेते हैं हमारा ये चार्ट 15 मिनट के कैंडल में चार्ट कैसा दिख रहा है। दोस्तों मार्केट हमारा 15 मिनट के चार्ट पे कुछ ऐसा दिख रहा है। दोस्तों अब आपको कल के दिन क्या करना है, फिर भी मार्केट देखिए रेजिस्टेंस के आसपास ही क्लोज हुआ है। यहाँ मार्केट अगर यहाँ रेजिस्टेंस के आसपास ओपन होता है, तो यहाँ पर आप लोगों को कॉल में एंट्री नहीं करनी। और दूसरी एक चीज़ और आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि हम जो इसमें जो परिवर्तन होते हैं उसके विषय में थोड़ा-सा जल्दी से आप लोगों को अपडेट करके बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 1 डेढ़ बजे अपडेट करके आप लोग बताते हैं तब तक काफ़ी टाइम हो चुका होता है और फिर उसके बाद में बताने का कोई मतलब ही नहीं रहता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं करेंगे कल से हम कोशिश करेंगे कि 11 से 12 बजे के बीच में आपको अपडेट करके बताएँ कि करंट मार्केट में कौन-कौन से हमारे सपोर्ट है। दोस्तों हम कोशिश करेंगे आपको बताने की। दोस्तों वन डे टाइम फ्रेम पे हमारा चार्ट कुछ ऐसा दिख रहा है। दोस्तों क्या हुआ है, आप लोग देखिए हमारी आज की जो कैंडल है, अब दोस्तों फिर इसने देखिए रेजिस्टेंस के आसपास क्लोज़ किया इस कैंडल ने। और इसके अलावा आप लोग एक चीज़ और देखना ध्यान दीजिएगा कि हमारा देखिए एक बार इस अ, प्राइस को एक बार पहले से मार्केट हिट कर चुका है। यहाँ पर भी देखिए एक बार यहाँ पर भी आ चुका है, एक बार ये यहाँ पर आ चुका है और ये तीसरी बार इस जगह पर आया हुआ है। ठीक है? तो अब कल के दिन हमारा हमारा जो अनुमान है, कल के दिन मार्केट कैसा हो सकता है, इसके विषय में दोस्तों थोड़ा-सा मैं बताना चाहूँगा आप सभी लोगों से। मार्केट जो होगी वो शायद गैप अप ओपन होएगी यहाँ पर हमारे इन किन्हीं लाइनों के आसपास में, और गैप अप ओपन होने के बाद में फिर मार्केट यहाँ पर कुछ देर होल्ड करेगी और होल्ड करने के बाद में अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस में अगर परिवर्तन होता है तो फिर ये ऊपर जाएगी, नहीं तो यहीं कहीं पर घूमती रहेगी। ठीक है? कल ये होल्ड करेगी यहाँ इन लाइनों के बीच में और फिर उसके बाद में परसों फिर ये ऊपर के लिए निकलेगी। ठीक है? तो कल के लिए अगर यहाँ पर मार्केट ओपन होता है रेजिस्टेंस के आसपास, तो यहाँ पर आप लोग कॉल में एंट्री मत करिएगा। ठीक है? और अगर यहाँ कहीं ओपन होता है हमारे सपोर्ट की लाइनों के आसपास, तो यहाँ पर आप कॉल में एंट्री कर सकते हैं और यहाँ पर आपको पुट में ही एंट्री करनी है। ठीक है? और अगर आपको नहीं कॉन्फिडेंस आ रहा है, नहीं लग रहा है कि हाँ, पुट में एंट्री करने का आपका नहीं लग रहा है कि हाँ, पुट में एंट्री करना ठीक नहीं है, तो फिर ना करिए, इससे अच्छा तो ना करिए। ठीक है? रहने वाले हैं कल के लिए। दोस्तों हमारा जो पहला सपोर्ट रहने वाला है वो 52,350 के आसपास, और जो दूसरा सपोर्ट रहने वाला है 52,250 के आसपास, और तीसरा सपोर्ट जो रहने वाला है 52,150 के आसपास, और जो रेजिस्टेंस हमारे रहने वाले हैं वो 52,750 के आसपास, और जो दूसरा रेजिस्टेंस रहने वाला है 52,850 के आसपास, और तीसरा जो रेजिस्टेंस रहने वाला है वो 52,950 के आसपास। दोस्तों ये हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस कल के लिए रहने वाले हैं। दोस्तों अब आपको बस ध्यान इतना रखना है कि मार्केट ओपन कहाँ पर हो रहा है। अगर इन रेजिस्टेंस की लाइनों के आसपास अगर ओपन हो रहा है, तो यहाँ पर आपको कॉल में एंट्री नहीं करनी है, ठीक है? और यहाँ पर अगर सपोर्ट की लाइनों के आसपास में ओपन हो रहा है, तो आपको पुट में एंट्री नहीं करनी है। बस ध्यान आपको ये रखना है कि अगर यहाँ कहीं पर अगर मार्केट आपको मिल रहा है, तो पुट में एंट्री करने की कोशिश करिए, ठीक है? और यहाँ से अगर आपको मिल रहा है, तो यहाँ से आपको अगर सपोर्ट की लाइनों में मिल रहा है, तो आपको
कॉल में एंट्री करिए, ठीक है? क्योंकि यहाँ से अगर आप अगर कॉल में एंट्री करेंगे और यहाँ से जो मूवमेंट मिलेगा वो थोड़ा-सा फ़ास्ट होगा और अगर ये सपोर्ट लाइनों के पास में अगर आकर के यहाँ से अगर नीचे ये निकलने की कोशिश करता है अगर, तो ये नीचे हो सकता है निकले थोड़ा बहुत, लेकिन क्या होगा कि कोई मूवमेंट नहीं होगा, फिर ये इन्हीं लाइनों में घूमता रहेगा, ठीक है? और बाकी दोस्तों कल से हम थोड़ा-सा कोशिश ये करेंगे कल कल हम लाइव मार्केट में वैसे तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को लाइव मार्केट में आकर के आप लोगों को सिखाने की, बताने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा-सा टाइम का मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। बाकी हम दोस्तों कल हम 11 बजे के आस-पास आप लोगों को हम अपडेट करके बता देंगे कि करंट मार्केट में कौन-कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस रहने वाले हैं और कौन-कौन से ये मतलब कौन-कौन से वर्क करने वाले हैं, ठीक है? 11 से 12 के बीच में आपको हम अपडेट करके बताने की कोशिश करेंगे। देखते हैं आइए देखते हैं दोस्तों इसको हम 15 मिनट के चार्ट पे भी देख लेते हैं कैसा मार्केट दिख रहा है हमको। दोस्तों 15 मिनट के चार्ट पे देखिए मार्केट कैसा दिख रहा है, ठीक है? दोस्तों मेरा ऐसा अनुमान है कि मार्केट कल गैप अप ओपन होएगा यहाँ कहीं पर और गैप अप ओपन होने के बाद में फिर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा, ठीक है? तो देख लेते हैं इसको 1 डे टाइम फ्रेम पे भी एक बार। ये देखिए दोस्तों हमारी जो आज की कैंडल है वो हमारी ये रेजिस्टेंस के आसपास इसने क्लोज किया है और यहाँ से अगर ये मार्केट सुबह-सुबह अगर ये ऊपर साइड का मूवमेंट अगर करता है तो यहाँ पर ट्रैप करेगा। अगर यहाँ से यहाँ कहीं पर ओपन होने के बाद में अगर नीचे की तरफ निकलता है तो वो मूवमेंट फास्ट होगा, ठीक है? अगर यहाँ कहीं पर ओपन होता है तो आपको कॉल में एंट्री नहीं करनी, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है? और अगर यहाँ कहीं अगर सपोर्ट के आसपास ओपन होता है तो आपको आराम से यहाँ पे कॉल में एंट्री कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है दोस्तों? आइए दोस्तों बैंक निफ्टी को थोड़ा-सा हम देख लेते हैं। कल जो हमने आप लोगों को एनालिसिस करके दिया था, उसने आज कितना वर्क किया, कैसे वर्क किया, ठीक है? दोस्तों कल हमने आप लोगों को ये हमारी जो रेजिस्टेंस की लाइन है, ये हमने आपको कल ही आपको दी हुई थी। ये कल हमने लाइनें आपको बनाकर दी थी और ये सपोर्ट की लाइनें दी थी। दोस्तों हमारा ऐसा अनुमान था कि मार्केट गैप अप ओपन होएगा, ठीक है? हमारी इन किन्हीं लाइनों के आसपास में और गैप अप ओपन होने के बाद में, ठीक है? मार्केट नीचे यूँ जाएगा, ऐसा हमारा अनुमान था, ठीक है? लेकिन दोस्तों नीचे नहीं गया, इसने जो है मार्केट ने अपसाइड का मूवमेंट दिया है। बाकी इसमें क्या है कि इसमें अगर आपने अगर एंट्री की भी होगी, जिस किसी भी ने भी अगर की है, तो कोई ख़ास मूवमेंट हुआ नहीं है, ठीक है? यहाँ से देखिए, ये हमारी लाइन है 430 के आसपास और मार्केट पूरे दिन में ये कहाँ पर खड़ा है? 660 के आसपास, मतलब 300 पॉइंट का मूवमेंट पूरे दिन में, ठीक है? पूरे दिन में करीब 300 के आसपास का मूवमेंट इसने दिया है। आप लोग सोच सकते हैं कि मार्केट में अगर आप इस तरीक़ा का मूवमेंट अगर होता है, तो उसपे प्रीमियम में कितना आपका प्रीमियम बढ़ता है और कितना मेल्ट होता है, ठीक है? इसलिए दोस्तों आप सब लोगों को ये ध्यान रखना है कि ये जो रेड लाइनें हमारी हैं, यहाँ पर आपको कॉल में एंट्री नहीं करनी है। यहाँ से मान लीजिए अगर मार्केट यहाँ से निकला था और ये ऊपर साइड के लिए गया है, ठीक है? तो अगर आपने यहाँ कहीं पर अगर एंट्री की है पुट में, तो आपका एसएल ज़रूर हुआ होगा, लेकिन फिर उसके बाद में अगर आपने कॉल में एंट्री अगर की कर ली है, तो फिर आपको कोई ख़ास प्रॉफ़िट नहीं हुआ होगा, ठीक है? अब यही अगर यहाँ से अगर नीचे निकला होता, ठीक है? अगर ये यहाँ से अगर नीचे निकला होता है, ठीक है? तो ये इसकी स्पीड काफ़ी फ़ास्ट होती है यहाँ तक की, ठीक है? यहाँ तक की स्पीड फ़ास्ट होती है, फिर यहाँ पर आने के बाद में इसकी स्पीड स्लो हो जाती है, ठीक है?